आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि गोले के अंदर आपको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्या निकालना है? गोले के अंदर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक गोलीय चालक बना लिया जिसकी त्रिज्या क्या है 0.12 मीटर या फिर 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है। अभी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसके पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित किया जाता है। तो मतलब इसके पृष्ठ पे जो क्यू की वैल्यू है क्या है, प्लस में दिया है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो यहाँ से क्यू का मान जो दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि जो हम आवेश देंगे ये आवेश कहाँ रहेगा। आवेश हमारा इसके पृष्ठ पे क्या होगा, चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाएगा। यही गोलीय चालक की खास बात होती है कि कुछ भी अगर आवेश हम देंगे तो आवेश हमारा कहाँ रहता है, उस गोलीय चालक के पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से हमारा फैल जाता है। अगर उसको धनावेश दिए हैं तो क्या होगा, धनावेश चारों तरफ फैल जाएगा। अगर ऋण आवेश होता तो ऋण आवेश इसके चारों तरफ फैल जाता। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि इस पे 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम का आवेश क्या है, धनावेशित है। तो जैसे ही इतना आवेश देंगे क्या होगा, गोले के बाहरी पृष्ठ पर, गोले के ऊपर ये चारों आवेश चारों तरफ एक समान रूप से फैल जाएंगे। पर जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया कि गोले के अंदर आप बताइए वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गोले के अंदर हमारे पास कोई भी आवेश नहीं है। जो भी आवेश था गोले के बाहर पृष्ठ पे था। गोले के अंदर हमारे पास कोई भी आवेश नहीं है। चूंकि ये क्या है, एक चालक है, चालक के अंदर आवेश नहीं रहता। तो यहाँ से देखेंगे गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं है। हम जैसा कि देख पा रहे हैं सारा आवेश जो हमने आवेश दिया था क्या है, बाहरी ये पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। तो गोले के अंदर अगर कोई भी आवेश नहीं होगा तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है, ई बराबर क्या होता है हमारा, के क्यू अपॉन आर। आर की वैल्यू मान लेते हैं कि हमारा क्या ओ था, इस बिंदु पर ये हमारा बिंदु ए है। ओ से ए के बीच की दूरी क्या थी, आर थी। बिंदु ए पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना था। तो यहाँ से देखेंगे बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। अब देखेंगे कि ओ से तो आर दूरी पर हमने वैद्युत क्षेत्र ए का मान निकाल लिया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि इस ए बिंदु पर कोई भी आवेश नहीं है। आवेश का मान क्या है, शून्य है, क्योंकि इसके अंदर, गोले के अंदर तो आवेश है ही नहीं। तो यहाँ से देखेंगे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा शून्य हो जाएगा। तो हमारा बिंदु ए पर आवेश शून्य हो जाएगा। तो इसी तरह गोले के किसी भी बिंदु पर, अंदर किसी भी बिंदु पर अगर हम बात करें और वैद्युत क्षेत्र निकाले तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र सब जगह शून्य होगा। कब तक शून्य होगा, जब तक कि हम गोले के पृष्ठ तक नहीं आ जाते। अगर हम बिंदु ए तक आ जाते हैं, यही बिंदु हमारा यहाँ पे होता बिंदु ए पर, तो यहाँ बिंदु ए पर हमारा क्या होता, वैद्युत क्षेत्र होता। उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या हो जाता है, इस गोले की त्रिज्या। चूंकि इस पृष्ठ पे देख रहे हैं कि हमारे पास आवेश क्या है, क्यू है। तो आवेश क्यू की वजह से इस पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। कहाँ से, जब केंद्र से उसकी आर दूरी पर हम चल के आ जाएंगे। आर क्या, त्रिज्या के बराबर। तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। पर इस बिंदु के अंदर, किसी भी बिंदु पर अगर देखें इस गोले के अंदर, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या रहने वाला है, शून्य रहने वाला है। शून्य इसलिए होगा क्योंकि इस गोले के अंदर कहीं भी हमारे पास आवेश नहीं है। आवेश का मान शून्य है। अगर आवेश का मान शून्य है तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र का भी मान क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र अगर आवेशित गोला रहता है तो आवेश जो रहता है उसके पृष्ठ पे रहता है। तो पृष्ठ पे जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला हो जाएगा ई अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगी, त्रिज्या। पर इसके अंदर अगर हम बात करें आर लेस देन आर पे, नहीं जो है, जो क्या है उसकी त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या जो है गोले की त्रिज्या से कम है। मतलब वो दूरी क्या है, गोले की त्रिज्या से कम है, मतलब आर से अंदर है। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या रहने वाला है, शून्य रहने वाला। अगर ये कंडीशन होगी तो हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अगर आर क्या है, अभी हमारा आर कैपिटल आर, आर हमने क्या निकाला था, ये बिंदु था आर हमारा, उसकी त्रिज्या से कम था। तो इसके अंदर का पॉइंट हो गया, अंदर का बिंदु हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हम वैद्युत क्षेत्र यहाँ निकालते क्या हो जाता, आर ग्रेटर देन आर हो जाता। ठीक, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। चूंकि यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हम निकाल लेंगे। पर अगर यही आर क्या हो जाता, हमारा अंदर चला जाता इस त्रिज्या के अंदर, मतलब गोले के अंदर, तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता, हमारा शून्य हो जाता। तो इस केस में हमारा ई का मान शून्य नहीं होगा। पर अगर यही बिंदु क्या होता, हमारा इस गोले के अंदर रहता, आर लेस देन आर रहता, तो उसका क्या होता, वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता। क्यों शून्य हो जाता, क्योंकि गोले के अंदर आवेश क्या रहता है, शून्य रहता है। इसके लिए हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, अंदर शून्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।